रहीम। आज इस प्रेस वार्ता में आप तमाम मीडिया हजरात का इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जनाब अली मजाज साहब, ज़िला सदर भारतीय जनता पार्टी करगिल जनाब हाजी अब्दुल हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के ज़िला करगिल के महामंत्री हमारे अली चंदन साहब, हमारे युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष स्टेट के हुसैन साहब, हमारे मुल्क के सीनियर लीडर दुर्जे साहब, मंडल प्रेसिडेंट दुर्जे साहब, टशी साहब। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे रखने का मकसद अभी हाल ही दिनों में ज़िला करगिल के अंदर एपेक्स बॉडी और केडीए की जानिब से हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला। इसमें एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं, हमारे माननीय और लद्दाख के माने जाने सियासतदान जनाब तुफसन साहब का एक स्टेटमेंट आया, जिन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हर प्लेटफॉर्म पे बुलाया, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। तो हम आपकी मीडिया के वसादत से बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के सेफगार्ड के लिए हमेशा सीरियसनेस है। हम हर इक़दामात पे, हर प्लेटफॉर्म पे लद्दाख के सेफगार्ड के इशू को हम राइज कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं है, एपेक्स बॉडी और केडीए में ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम लद्दाख के सेफगार्ड के लिए हम सीरियस नहीं है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, ख़त्ते लद्दाख की आवाम की जज्बात और एहसासात को हम कदर रखते हैं। हमने ख़त्ते लद्दाख की आवाम की एहसासात और जज्बात को हमेशा प्रायोरिटी दिया है। अभी हाल ही दिनों में हमने लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी इशू किया है, जिसके रिगार्डिंग पहले बहुत सारे अफवाहें बातें बोला जाता था कि लद्दाख के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगा, हमारे जॉब्स बाहर के लोगों को दिया जाएगा। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस लोगों के अंदर फैलाया जाता था। आज उन सब पे विराम लग चुका है। केडीए की तरफ से दूसरा इशू ये भी उठा कि उन्होंने बोला कि हमें होम मिनिस्टर की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं आया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब से यूटी बना और पिछले 2 साल के अंदर अंदर यूनियन होम मिनिस्टर के साथ यही एपेक्स बॉडी और केडीए 4 बार इनका मुलाकात हो चुका है। 2 बार खुद हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ हुआ, फिर इसके बाद एमओएस होम के साथ हुआ, और आज इसी साल अगस्त में ही हमारे एमओएस होम ले आए और उनके साथ भी उनका मुलाकात हुआ। हमने किसी किस्म का हमने कमी पेशी नहीं रखा है। और एक बात उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मिसलीड कर रहा है, हम उनके एपेक्स बॉडी और केडीए में इख्तलाफात पैदा कर रहा है। ये सरासर
गलत है, इसका हम मजम्मत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जब से यूटी बना और उससे पहले जब भी चुनाव खत्ते लद्दाख के अंदर हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्ते लद्दाख के अवाम के साथ हमने एक ही मुद्दा रखा था। पिछले लोकसभा में हमने बोला था कि हम खत्ते लद्दाख को यूटी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो हमारे ले में कौंसिल की बात हो, चाहे यहाँ हमारे बाकी बीडीसीज में रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो हमारे पंचायतों में भी हो। पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है भारतीय जनता पार्टी का खत्ते लद्दाख में 70% है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अब पूरा उसको सिनेरियो को लेके कि बीजेपी जो है अलग है, केडीए जो पूरे खत्ते लद्दाख की नुमाइंदगी कर रहा है, ये सरासर हमारे ऊपर नाइंसाफ़ी की बात है। अवाम ने हमको चुन के दिया है, अवाम ने हमको मौका दिया है अपने आवाज़ को आगे उठाने के लिए। तो हम अपने जगह पे क्या चीज़ हमारे लोगों के लिए सही रहेगा, क्या चीज़ हमारे लोगों के लिए ठीक रहेगा, इन सारे बातों को लेके हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनसे क्लियर करते हैं, तब जाके हम आगे जो बात जो है सेंट्रल लीडरशिप के साथ हम डिस्कस करते हैं। और ये बात आपका गलत है कि केडीए और एपेक्स जो है पूरे खत्ते लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, बिल्कुल गलत है। ये आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या इसमें आप देखिए ज़ांस्कार का कहाँ इसमें लीडरशिप है, इसमें कहाँ नुब्रा की लीडरशिप है, इसमें कहाँ चंगथंग की लीडरशिप है, इसमें कहाँ हमारे यहाँ शकर चिक्तन हमारे इस आर्यंस वैली के यहाँ पे नुमाइंदगी है। जनाब आप लोगों को समझना चाहिए, खत्ते लद्दाख एपेक्स बॉडी और केडीए से पूरा उनकी टोलियों से रिप्रेजेंट नहीं होता है। खत्ते लद्दाख में हर किस्म के यहाँ पे मजहबी और बहुत सारे यहाँ पे लोग अलग अलग किस्म के अलग अलग मजहबी चाहे वो ट्रेडिशनल लोग यहाँ पे रहता है। केडीए और एपेक्स में वही वो तंजीम जो है जो पूरे खत्ते लद्दाख से ताल्लुक रखते हैं, जैसे इमाम खोमेनी मदरसा से इस्लामिया स्कूल है। मैं पहले से मैंने बताया, देखिए मैं पहले से मैं बता रहा हूँ, हमने भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी मजहबी इदारे को या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हमने अपना शील्ड बना के हमने कभी पॉलिटिकली हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। ये कांग्रेस और यही एनसी है जो लोग हमेशा इदारों को इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल मफाद को आगे लाते हैं। अब तो मजहबी इदारे सामने आए हैं, मजहबी इदारों को मिसलीड किया है, हम साफ बोल रहे हैं। मजहबी इदारों को अपना मफाद पॉलिटिकल पार्टीज अपना मफाद उल्लू सीधा करने के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर करते हैं हम लोग। बॉडी ही है, उन्हों की वजह से बहुत सारे खदशात निकाला, बहुत सारे इसमें उन्होंने रुकावट पेश किया। फिर भी हमने बोला कि अगर आपको डोमिसाइल पसंद नहीं है, जब यूटी बना तब हम रेडी था, हुकूमत तो रेडी था कि डोमिसाइल ला के हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको जल्दी जॉब उनको मिले। लेकिन इसमें केडीए और एपेक्स बॉडी ने रुकावट डाल के उनको पेंडिंग करके रखा। फिर भी उन्होंने बोला कि आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट लाइए, हम उनके बेसिस पे दे देंगे। फिर भी हमने उनके बातों को लोगों के जज्बात को और ख़ासकर हमारे नौजवानों की एस्पिरेशन को सामने रख कर हमने रेजिडेंट सर्टिफिकेट निकाला। और तुरंत अभी करगिल में ही आप लोग खुद देख रहे हैं, पिछले ही दिनों यहाँ पे पंचायत अकाउंटेंट का यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हुआ। इससे पहले भी लद्दाख पुलिस के यहाँ पे रिक्रूटमेंट वगैरह हुआ। ये जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, इंशाल्लाह इसके बाद जब से एलआरसी शुरू हुआ है, तुरंत जो है इसके ऊपर काम करने जा रहा है। हमारे गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ही सीरियसनेस है। और जितने भी हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के जितने भी पोस्ट हैं, वो सारा जो है हमारे अभी रिसेंटली दिल्ली में जाके हमारे उमंग नरुला ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से बात करके इसमें जितना ट्रांसपेरेंसी हो सके उसको लाने की हम पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं। और लोगों को जो हमारे यहाँ पे
आपको भी पता है जॉब के नाम पे कितने ब्लंडर होते थे, कितने जो बेरोजगार जो एलिजिबल जो हमारे कैंडिडेट थे उनको उनके साथ फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, यही लीडरों की इन्हीं जो आज तक हमारे करगिल के खत्ते लद्दाख की नुमाइंदगी करते थे, इन्हीं के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारे जो हमारे बेरोजगार जो टैलेंटेड युवा थे, नौजवान थे, उनके रोजगारों के ऊपर असर होता था, उनका जॉब जो है छीना जाता था। लेकिन इसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, इसमें हम साफ शफाफ जो डिजर्व कैंडिडेट्स है उनका हक जो है उनको दिलाना चाहता है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर वॉर फुटिंग पे इसके ऊपर काम करके तुरंत जो है हमारे जितने भी गैजेटेड हमारा जो पोस्ट है उनके ऊपर वो जल्दी उनका रिक्रूटमेंट जो है जल्दी तुरंत जो है ज़रूर इसके ऊपर काम किया जाएगा। हसन साहब, एक तरफ हमने लोकसभा के चुनाव में हमने बोले थे हम जोजिला टनल करगिल के आवाम के लिए हम उसके ऊपर काम करेंगे। हमने आज उसके ऊपर काम भी किया। बहुत सारे दीराने मांग थे, हमने वो सब पूरा किया। अगर हम डेवलपमेंटल इश्यूज की हम बात करें तो आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि उनको हम गिना सकें, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हो, हमारे नौजवानों के लिए यहाँ पे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोले, हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनका भरपूर लाभ जो है खत्ते लद्दाख के आवाम उठा रहा है। तीसरा एक बात उन्होंने बोला, एपेक्स बॉडी और केडी ने, कि लीडरशिप की हमारे यहाँ क्राइसिस हो रहा है, हमारे नुमाइंदगी का इन्होंने गला घोटा है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं आपकी मीडिया की वसादत से, जब से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आया तब से खत्ते लद्दाख की आवाम का हमने रिप्रेजेंटेशन का भरपूर उनको हमने अपॉर्चुनिटी दिया। आज तक जब हम रियासत जम्मू कश्मीर में होते थे, पंचायती राज का कोई नामो निशान नहीं था, कोई सरपंच पंच का कोई वैल्यू नहीं होता था। आज हमने बीडीसी के चुनाव करा दिया, आज हमने दोनों जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हमने चुनाव किया। सिर्फ उनको हमने चुनाव नहीं किया, साथ ही साथ हमने उनको फाइनेंशियल पावर भी दिया। आज एक बीडीसी के पास 1-1 करोड़ का फाइनेंशियल पावर है, साथ ही सरपंचों के पास भी पावर है। हमने ग्रास रूट लेवल लीडरशिप को हमने आगे बढ़ाने की हमने काम किया। आज वो हमारे पर आरोप लगाते हैं कि हमने खत्ते लद्दाख की लीडरशिप को, हमने खत्ते लद्दाख की नुमाइंदगी को कम किया। जनाब, हमने तो नुमाइंदगी को और बढ़ा दिया है। जब हमें तो लगता है इनके साफ नियतों से हमें ये इजहार होता है कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की खातिर हमारे मजहबी तंजीम को शील्ड बना के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे इदारों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी कुर्सी के लिए। ये वही लोग हैं जो आज तक इन्होंने जो टैक्टिक्स खेला कि भारतीय जनता पार्टी जो है, खासकर करगिल का यूनिट जो है वो हमारे केडीए के साथ नहीं है। इसके बारे में हम पहले क्लियर करना चाहते हैं। डे 1 से हम बोल रहे हैं, इनका कोई हमारे साथ कोई आज तक इनविटेशन ना इनके तरफ से आया, ना हमें कभी बुलाया गया, ना उनके तरफ से हमें कोई नोता आया कि किस मकसद पे, किस वजह पे, किस लिए हमें आप बातचीत करने के लिए आइए। ऐसा कोई हमारे से उनके साथ कभी मुलाकात हुआ नहीं। तो उनका एजेंडा कुछ अलग था। पहले 2 साल पहले तो केडीए जो 370 और 35A के बहाली के लिए वो लोग गुपकार गैंग से बातचीत कर रहे थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर रहे थे। हमने स्पष्ट किया था कि 370 और 35 को हमको ख़त्म करना है। ये हमारे खत्ते लद्दाख के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी एक ब्लंडर था, उसको हमने करके दिखाया।
इसमें कोई हमारी तरफ से कोताही नहीं रहा। जिन्होंने एमएलए के चुनाव में ये लोग खुद जीते थे, ये वही लोग हैं जो एमपी चुनाव में खुद जीते थे। आज हमसे सवाल पूछते हैं कि हमने लीडरशिप खत्म कर दिया। अगर राज्यसभा का सीट आप लोग अगर मांग रहे तो पिछले 70 साल में जब हम जम्मू कश्मीर की रियासत में थे तो उस वक्त 4 राज्यसभा सीट पूरा जम्मू कश्मीर में था। आप उस वक्त आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्या 4 राज्यसभा की सीट खत्ते लद्दाख, एक सीट के खत्ते लद्दाख के लिए नहीं ला सकता था? ये सब बहकाने वाली बात है, लोगों को गुमराही करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही, हम जब से यूटी बना तब से हम कहते आ रहे हैं कि लद्दाख की आवाम के साथ हम कभी भी हम उनकी जज्बात के साथ, एहसासात के साथ हम कोई खिलवाड़ करने नहीं देंगे। उनका हम हर तरीके से हम प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो लैंड प्रोटेक्शन हो, चाहे वो जॉब प्रोटेक्शन हो, चाहे हमारे सफाकत कल्चर प्रोटेक्शन हो, सब कुछ देने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयार है। हमारे ऑनरेबल एमपी लद्दाख ने भी इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाया है और हर प्लेटफॉर्म पे वो उठाते आ रहा है। अभी एपेक्स बॉडी और केडीए और एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि हमने कौंसल को डिसएम्पावर किया है। आप लोगों को बखूबी मालूम है, कौंसल आज जितना एम्पावर हो चुका है, पहले से भी ज़्यादा हमने उसको फाइनेंशियल एम्पावर किया है। क्या मिलता था हमें जब जम्मू कश्मीर में, जब हम काउंसलर, दोनों काउंसिल के बीच में हमको कितना बजट मिलता था? 125 करोड़। आज दोनों काउंसिल के बीच में हमने 6000 करोड़ रुपए का हमने सालाना बजट रखा है। आपकी ही मीडिया पे आके हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज खान साहब ने भी इसके ऊपर क्लियर बयान दिया था कि पहले से भी ज्यादा जो है हमारे काउंसिल जो है एम्पावर हो चुका है। हमारे काउंसिल के ही अंदर जितने भी हमारे लैंड से वो काउंसिल के अंदर ही है। आप किसको मिसलीड करने चाहते हैं? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं एपेक्स बॉडी और केडीए से। अगर आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अगर आप सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं, तो किस स्कीम के तहत हर एक घर में हम पानी पहुंचाने की काम कर रहा है, हर घर के अंदर हम बिजली पहुंचाने की काम कर रहा है, हर जो हमारे गरीब आवाम है जिनके ऊपर छत नहीं होते थे, जिनको मकान नहीं होते, उनको पक्का मकान बनाने की हम काम कर रहा है। जो हमारे महिलाएं जिनको जो बेरोजगार होते थे, जिनको हमने सिलेंडर प्रोवाइड करने की हमने कोशिश किया, उनको हमने उनके खातों में हमने 2-2 हज़ार पैकेज हमने उनको फंडिंग करने की हमने कोशिश किया। जो हमारे किसान थे उनको हमने डायरेक्ट बेनिफिट के तहत, डिजिटल बेनिफिट के तहत हमने उनको 3-3 हज़ार उनके अकाउंट में पहुंचाने की काम किया। हमने ऐसे काम किया है जो इतने समय शॉर्ट पीरियड में हम आपको बता नहीं पाएंगे। मजिस्ट्रेट की जानिब से समन जारी हो रहा है, तो ऐसे में तलबा में एक अप्रिहेंशन देखने को मिल रहा है कि उनके कैरियर को लेकर क्या बीजेपी यूनिट कारगिल उन तलबा के हक में है कि इस तरह से प्रोटेस्ट करने पर समन जारी नहीं होना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स इशू को लेके हमने पहले से भी बताते आ रहे हैं कि हम जो है जितने भी इशू स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो इनके मसले हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ है। उनकी जितने भी डिमांड्स हैं हमने उनको पूरा करने की हमने कोशिश किया है, चाहे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड्स हो, चाहे यहाँ पे लद्दाख यूनिवर्सिटी की बात हो, और भी एजुकेशनल जितने भी उनके इशू मसले हैं उनके ऊपर हमारा तंजीम जो है, हमारा पार्टी जो है सीरियसनेस है। आज का भी जो वाक़या अभी आप बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट के ऊपर समन जारी किया है, तो मैं उसका पहले तो हम सीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले में तुरंत आप इसमें इंटरवेन करना चाहिए, और डीसी साहब से भी हम अपील करते हैं कि जो भी अगर इस किस्म का कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू हुआ है, तो मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट की तरफ से निकला था वो कोई गैर कानूनी या कोई इल्लीगल चीज़ तो नहीं हुआ था। वो उनका एक हक था, उनका एक अपना एक डिमांड था, उसके ऊपर
और डीसी साहब ने भी 3 दिन का 3 दिन के अंदर एक कमेटी फ्रेम करके उसको हल करने की भी बात किया था। तो हमें उम्मीद है कि तुरंत जो है गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर काम करेंगे और ये जो समन जारी किया है इसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि इसको तुरंत जो है हटाकर हमारे स्टूडेंट को इंसाफ मिलना चाहिए। पाशा साहब, ये एक सवाल आपसे ये बनता है कि